अब यहाँ पर प्लांट टिश्यू वाला जो विभिज ऊतक पढ़े थे, विभिज ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे, यानी विभिज ऊतक के कितने प्रकार थे, स्थिति के आधार पर, कार्य के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर, ठीक है, और उद्भव या उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार पढ़े थे और उनके भी प्रकार थे, ठीक है। तो एक एक को हम कंप्लीट करेंगे आज, तो ध्यान से समझना, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट में लिखूंगा मैं इनको। बाकी मेन जो हम जटिल उत्तक जो होता है, यानी स्थायी उत्तक के प्रकार, उनको पढ़ेंगे हम। इसमें जाइलम फ्लोएम उत्तक पढ़ते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो इधर देखो, तो हेडिंग लिखो अपनी, विभिज उत्तक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी विभिज ऊतक के जो प्रकार हैं उनकी हम चर्चा करेंगे आज। और सबसे पहले हम कौन सा लिखाया था वो बता दो, उसके आधार पे पढ़ लेंगे। कौन सा लिखाया था सबसे पहले? स्थिति के आधार पर लिखाया था क्या? तो पहले स्थिति के आधार पे देखते हैं। तो स्थिति के आधार पर, और इसमें हमने 3 लिखाए थे, वो पढ़ेंगे, है ना। हाँ 4 तो मेन तो 3 ही होते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। तो जैसे आपको बता दें, अलग अलग पार्ट की बात बताएंगे, इसमें कौन कौन से भाग हैं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम? स्थिति के आधार पर, ठीक है, स्थिति के आधार पर। समझो इसका ध्यान से। इसमें हम पढ़ेंगे स्थिति के आधार पर प्रकार, यानी विभिज ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे। और विभिज ऊतक किसे कहते हैं ये हमने चर्चा कर ली थी। एक बार वापस बता दें विभिज ऊतक का मतलब क्या होता है। तो ये जो विभिज ऊतक जो शब्द दिया गया था वो ग्रीक वर्ड से निकल के आया था, मेरिस्टो से, ठीक है। किससे निकल के आया था? मेरिस्टोज से या मेरिस्टो से। इसका मतलब होता है टू डिवाइड, यानी विभाजित होना। मतलब विभाजित होने वाले उत्तक होते हैं, ये लगातार विभाजित होते रहते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं विभिज्य उत्तक। नाम ही क्या है? विभिज्य। और हम जब मूल की संरचना, जड़ की संरचना पढ़े तब भी हमने जाना था कि कौन से क्षेत्र में संक्रमण होने की संभावना कम रहती है, तो वहाँ भी आंसर क्या था? मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो ये शब्द दिया किसने था? ये विभिज्य उत्तक शब्द किसने दिया था? तो नगेली ने, नागेली बोलो या नगेली बोलो, इन्होंने दिया था ये शब्द, ठीक है। तो ये एक प्रकार के जीवित उत्तक होते हैं और इनसे बनते हैं स्थायी उत्तक। इनके हम प्रकार पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला है स्थिति के आधार पर प्रकार, और इसमें हम पढ़ेंगे 3 प्रकार। अब डायग्राम से समझा तो डायग्राम में लिखूंगा मैं। जैसे ये आपको जो दिख रहे हैं, तो ये तो होता है अंतर्वेशी, जिसे बोलते हैं इंटरकेलरी। पादप नहीं है, स्थिति दर्शा रखी है उत्तक की। जैसे तने वाला भाग है, ये ऐसे मान लो, है ना, तने वाला भाग है। हाँ, यह है शीर्ष, जिसे बोलते हैं एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, और इसे हम बोलते हैं शीर्ष विभिज उत्तक। एक होता है पार्श्व, ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे पार्श्व विभिज उत्तक, पार्श्व विभिज उत्तक। पार्श्व विभिज उत्तक को बोलते हैं हम लेटरल, क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। इसके अलावा इसी का प्रकार होता है सीमांत। तो ये दे रखा है सीमांत, ये इसी का प्रकार है, सीमांत विभिज उत्तक, जिसे मार्जिनल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, मार्जिनल मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम। अब समझो इसके क्या क्या काम होते हैं। इधर देखो पहले सारे इसके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या करते हैं।
सबसे पहला अगर हम बात करें शीर्ष विभुजोत्तक की, शीर्ष विभुजोत्तक की, तो देखो कहाँ पर लिखे, यही लिख दूंगा मैं, तो इधर लिख रहा हूँ मैं इनके बारे में। सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षस्थ विभुज उत्तक है, थ एपिकल बोलते हैं ना, स्थिति। अब देखो ये क्या होता है, शीर्ष विभुजोत्तक की जब भी बात होती है तो आपको बता दें ये पाया जाता है, चाहे जड़ हो चाहे तना हो, इनके शीर्ष भागों पर पाया जाता है, और शीर्ष भागों की करवाता है लंबाई में वृद्धि करवाता है, मतलब लंबाई को बढ़ाता है, यानी प्राथमिक वृद्धि। देखो दो प्रकार की वृद्धि हम पढ़ेंगे, प्राथमिक वृद्धि एक द्वितीयक वृद्धि, यानी प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ। जब भी हम प्राथमिक वृद्धि की बात करते हैं तो लंबाई बढ़ती है, उसकी बात करते हैं, और बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की यानी द्वितीयक वृद्धि की, तो मोटाई बढ़ती है। जैसे तना जड़ की मोटाई बढ़ जाती है ना, अपनी भाषा में मोटाई बढ़ना, वो होती है द्वितीयक वृद्धि। तो हम बात करें शीर्ष विभुजोत्तक होता है, ये करता है एक प्रकार से प्राथमिक वृद्धि, यानी ये प्राथमिक विभुजोत्तक है एक प्रकार से, ठीक है। तो प्राथमिक, हाँ, तो प्राथमिक उत्तकों को बनाता है। तो ये क्या करेगा, लिख रहा हूँ इसके बारे में, तने यानी परौ है, वह मूल के शीर्ष भागों की, लिख लेना आप, शीर्ष भागों लिख लेना ना, तने व परो व मूल के शीर्ष भागों की वृद्धि करवाता है, वृद्धि करवाता है। इसका मतलब ये प्राथमिक वृद्धि से संबंधित है, प्राथमिक वृद्धि करवाता है। प्राथमिक वृद्धि की जब भी बात होती है लंबाई में वृद्धि करवाता है। प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या होता है, लंबाई को बढ़ाना, सिंपल सा तरीका, लंबाई को बढ़ाना। तो लंबाई को बढ़ाते हैं, तो जड़ की लंबाई बढ़ रही है, तने की लंबाई बढ़ रही है, शीर्ष भागों की, कौन से भागों की, शीर्ष भागों की। तो उसका कारण क्या है, शीर्ष विभुजोत्तक। आया समझ में, शीर्ष विभुजोत्तक यानी एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं इसे। तो इसको आप लिख लो, इसके बारे में यही है, ठीक है। ये तो इसके बारे में, इसको लिखो आप, शीर्ष विभुजोत्तक को लिखो। ऐसे हम पार्श्व विभुजोत्तक पढ़ेंगे, अंतर्वेशी पढ़ेंगे, सीमांत पढ़ेंगे। और प्राथमिक वृद्धि की जब भी बात करते हैं तो प्राथमिक उत्तक बनते हैं, जैसे प्राथमिक जाइलम, जाइलम भी दो होते हैं, प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम। द्वितीयक जाइलम द्वितीयक वृद्धि के लिए शो करता है, प्राथमिक जाइलम प्राथमिक वृद्धि के लिए। तो ये प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो इसको याद रखना, शीर्ष भागों की एग्जाम में पूछ ले, शीर्ष भागों की वृद्धि कौन करवाता है, शीर्ष विभुजोत्तक। यहाँ से हम 3 थ्योरी भी पढ़ेंगे शीर्ष भागों के लिए संबंधित, 3 थ्योरी, जो इनको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे उनके बारे में सिद्धांत क्या है वो लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। जिसमें एपिकल सेल थ्योरी, वो एपिकल सेल थ्योरी है, इसके अलावा हिस्टोजन थ्योरी और कार्पस ट्यूनिका थ्योरी, जिनके नाम लिखाऊंगा कौन किसने दिया था, ठीक है, इम्पोर्टेंट है वो भी। इसको लिख लिए क्या, उसको लिख लो, इसको बाद में लिख लेना ना। समझ आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो इसे कर दोगे शीर्ष विभुजोत्तक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि का मतलब होता है प्राथमिक वृद्धि होना, है ना।
लंबाई में वृद्धि होना। द्वितीयक वृद्धि का मतलब मोटाई में वृद्धि होना। ठीक है, इसको नोट में लिख सकते हो आप। इसको अगर वैसे लिख सकते हो, प्राथमिक वृद्धि अगर बात करें ना, प्राथमिक वृद्धि अलग से लिख लेना इसको, है ना। प्राथमिक वृद्धि की जब भी हम बात करेंगे ना, प्राथमिक इसका मतलब लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, यानी प्राथमिक उत्तक बनेंगे इसमें। और द्वितीयक वृद्धि की जब भी हम बात करेंगे वो अलग से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है सिलेबस में। और इसका मतलब होता है मोटाई में वृद्धि, मोटाई में वृद्धि, याद रखना इसको, है ना। प्राथमिक वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि, मोटाई में वृद्धि। तो ये प्राथमिक उत्तक बनेंगे, प्राथमिक जाइलम फ्लोएम बनेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे ही है ना, सबको ख़त्म करेंगे हम। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें। दिख रहा है कहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है क्या? लिख लिया ना? कोई बात नहीं, अब लिख लो। सिर से भागो की वृद्धि दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा भाग अगर हम बात करें अंतर्वेशी, है ना, दूसरा भाग समझो आप, अंतर्वेशी। जब भी हम बात करते हैं अंतर्वेशी विभिज्योत्तक की, तो अंतर्वेशी जो विभिज्योत्तक होते हैं ये तो शीर्ष भागों की वृद्धि करवाता है, और बीच वाले हिस्सों की भी तो लंबाई बढ़ती है ना। अरे बीच वाले हिस्सों की भी तो लंबाई बढ़ती है ना। तो इनकी वृद्धि को जो बढ़ाने वाले उत्तक होते हैं विभिज्योत्तक, उन्हें बोलते हैं अंतर्वेशी। एक तो शीर्ष भागों की वृद्धि बढ़े, फिर बीच में से बढ़ती है ना। जैसे गन्ने में देखो शीर्ष भागों की वृद्धि बढ़ी, बीच वाली जो होते हैं संधियाँ, परसंधियाँ होती हैं, उनकी भी वृद्धि बढ़ रही है, तो उसे बोलते हैं अंतर्वेशी। तो ये क्या करते हैं? ठीक है, अरे तो कोशिकाएं हैं, विभाजित होगी, आकार बढ़ेगा, पूरा सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, सिंपल सा तरीका है ना। तो तने व मूल के तने व मूल के मध्य भागों की वृद्धि, मध्य भागों की वृद्धि करवाता है। याद रखना है, मध्य भागों की वृद्धि करवाता है। तने में मूल के मध्य भागों की वृद्धि करवाता है। इसमें पर्व संधियों की वृद्धि लिख सकते हैं हम, पर्व संधियों की, पर्व संधियों की। ठीक है, अब ऊपर समझ जाना है क्या है गन्ना है तो। ठीक है, अब ये गन्ना पूरा बना देते, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो, ये हिस्सा तो कौन सा है और ये हिस्सा कौन सा है? तो ये हिस्सा तो क्या है? संधि वाला है, इसे बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? नोड, नोड की इंटरनोड, नोड यानी नोड, हाँ नोड बोलते हैं इसे, नोड। नोड का मतलब गूंडी होती है अपनी भाषा में, ये समझ जाओ। नोड का मतलब होता है गूंडी। तो यहाँ से इसी वाले हिस्से को काट के लगाएं तो इसी से जनन होगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछ रहता है कि गन्ने में हम क्या करते हैं, पर्व वाले भाग को लगा देते हैं काट के, तो क्या नया पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि नोड वाले हिस्से से तो जड़ें निकलती है। सॉरी इंटरनोड वाला, हाँ सॉरी इंटरनोड वाला। ये हिस्सा कौन सा है? इंटरनोड यानी पारू, इंटरनोड। उल्टा बोल दिया रे, गलत बोल दिया, आप समझो ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, पारू संधि वाला जो नोड वाला हिस्सा होता है उसको अगर काट के लगाते हैं गन्ने को तो जनन होगा, क्योंकि यहीं से जड़ें निकलेगी। और इंटरनोड वाला, पारू वाला अगर लगा दे तो जनन नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, जड़ें नहीं निकलती इस हिस्से में, तो इसे बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड याद रखना है ये भी। ये भी बना लो, लगभग लगभग सब में ही होते हैं ये, तने वाले भाग में सब में जुड़े होते हैं, और जिनमें कायिक जनन होता है इससे। अदरक में, इनमें देखा होगा ऐसे चलता है। भूमिगत जो भी चलते हैं, भूमिगत जो भी उगाते हैं उनमें ऐसे चलते हैं ज़्यादातर, है ना। दिख रहा है नहीं यहाँ तक नीचे, ये नहीं दिखा। हाँ जड़ को दिखाना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में ना जड़े कोई नहीं देखता है, तना ही देखते हैं सब, ठीक है। किसी का इतिहास नहीं जानते, प्रेजेंट ही देखते हैं उसका सब। वो कैसे आगे तक आया ये कोई नहीं जानना चाहता, वो देखता अभी क्या है, वो ये जानना चाहते हैं सब, समझ गए ना। इतिहास सबका अलग अलग होता है, निराला होता है, ठीक है। इतिहास इतिहास होता है, नर्ची खत्म जगह। ऐसे मत बोलो सबका इतिहास है जो बदलता है। इतिहास इतिहास तो क्या बदलता है, मतलब भविष्य को बदल सकते हो, इतिहास हो जाएगा अपने आप ही। अरे मतलब वर्तमान को सुधारो, इतिहास ही बन जाएगा वो एक ऑटोमेटिक, तो उसको सुधारो। अब इधर देखो रे, ये समझ गए, मिटा दे। ऐसे हमें चारों के प्रकार पढ़ने हैं। जब वो खत्म होएगा विभिजुत तक। तीसरा देखो आप, तीसरा देखेंगे हम, और तीसरा जो प्रकार है वह है पार्श्व विभिजुत तक। पार्श्व विभिजुत तक यानी लेटरल मेरिस्टेम। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप सुनो ध्यान से। पार्श्व की जब भी हम बात करते हैं इसको साइड में बोलते हैं अपनी भाषा में, साइड में, यानी साइड में हो जा, पार्श्व में हो जा। जैसे गाड़ी के भी गिलास होते हैं, लगे होते हैं ना शीशे साइड में, तो साइड का अर्थ होता है पार्श्व यानी लेटरल। ये क्या करेगा, इसकी सक्रियता से क्या होंगे, द्वितीयक उत्कों का निर्माण होगा, जैसे द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, कैम्बियम रिंग, इनका निर्माण होता है, और तने की जड़ की मोटाई बढ़ती है, यानी क्या होता है, आकार बढ़ता है इसका एक्टोमेटिक, ये कह सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तने अरे तो यार सिंपल सी बात है, कोशिका विभाजित होगी, तो विभाजित होगी तो फिर संरचनाएं बनाएगी, जिसमें कैम्बियम पढ़ेंगे, है ना, कैम्बियम रिंग पढ़ेंगे, एदा का निर्माण पढ़ेंगे, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो प्राथमिक से द्वितीयक, ठीक है। तो तने व मूल की मोटाई में वृद्धि द्वितीयक वृद्धि करवाता है, द्वितीयक वृद्धि करवाता है, द्वितीयक वृद्धि करवाता है, तो मोटाई में वृद्धि होना, इसका मतलब द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम बनते हैं। तो द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम तथा कैम्बियम, कैम्बियम यानी एदा को बनाता है, यानी इसकी सक्रियता से पार्श्व विभाजित की एक्टिव होने से कैम्बियम बनती है, कैम्बियम यानी एदा, और कैम्बियम बनती है, द्वितीयक जाइलम बनता है, द्वितीयक फ्लोएम बनते हैं, तने की जड़ की मोटाई बढ़ती है, पत्ती की मोटाई नहीं बढ़ती है। यानी पत्ती में ओनली प्राथमिक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। लिख लो इसको भी, पत्ती में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, मोटाई थोड़ी बढ़ती है पत्ती की, वो इतनी सी मोटाई तो प्राथमिक वृद्धि होती है, ठीक है। कैम्बियम को बनाता है, द्वितीयक जाइलम फ्लोएम बनाएगा, द्वितीयक वृद्धि होगी, इनकी मोटाई बढ़ेगी। एदा, इसे हिंदी में एदा बोलते हैं, एदा। ये प्लांट एनाटॉमी ऐसे वर्ड हैं, एदा, परिरंभ, रंभ, स्टील जिसे बोलते हैं हम, और भी काग जिसको कॉर्क बोलते हैं, काग, जन,
है ना, फैलोजन, ऐसे वर्ड आएंगे आपके इस चैप्टर में। लिखो, इसको भी लिखो। और सीमांत इसी का ही प्रकार था, पार्श्व का ही, ठीक है, पार्श्व का प्रकार है वो, और वो इसकी सीमाओं का निदान करता है, यानी पार्श्व जो भाग होते हैं ना उनको बढ़ाने का काम करते हैं, तो पार्श्व शाखाओं का और उनकी वृद्धि करवाते हैं, ठीक है। तो सीमांत को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीमा पर स्थित होता है, इसलिए सीमा वाले भागों की वृद्धि करवाता है, ठीक है। किनारों की वृद्धि, इसको ऐसे लिख लेना, किनारों की वृद्धि करवाता है सीमांत। तो ये इसके प्रकार हो गए, स्थिति के आधार पर प्रकार हो गए। बताएंगे पूरा वहाँ पर, द्वितीय वृद्धि पढ़ेंगे ना जब तने की जड़ की, जब बता दूंगा, ठीक है, वहाँ बताऊंगा कैसे तना की मोटाई बढ़ती है। अरे चैप्टर लंबा है, छोटा नहीं है चैप्टर। नहीं, द्वितीय जालम, द्वितीय फलों में प्राथमिक से बनते हैं वो भी। वो धस जाते हैं अंदर, नष्ट हो जाते हैं एक प्रकार से, है ना। चले आगे। सीमांत को लिखने की जरूरत नहीं है, इसके प्रकार तक किनारों की वृद्धि करवाता है सीमाओं की, ठीक है, लिख लेना उसको। तो ये स्थिति के आधार पर प्रकार हो गए। अब हम पढ़ेंगे उद्भव के आधार पर, कार्य के आधार पर दे रखा है क्या? तो कार्य के आधार पर मैंने 3 प्रकार लिखाए थे, कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक है ना, हाँ वो लिखाए थे ना, ये तो देखो। तो दूसरा हम प्रकार पढ़ेंगे कार्य के आधार पर, टाइप्स ऑफ, है ना, फंक्शन। तो फंक्शन के आधार पर हम पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग। तो देखो ध्यान से, इसमें भी 3 प्रकार, कौन से? 3 प्रकार। एक तो अधितवक, एक तो अधितवक जिसे बोलते हैं एक्टोडर्म बोल सकते हैं इसे एक प्रकार से, एक्टोडर्म बोल दो या एक प्रकार से प्रोटो बोल दो, है ना, प्रोटोडर्म बोल दो या एक्टो बोल दो। तो प्रोटोडर्म या एक्टो। दूसरा प्रकार ग्राउंड वाला, यानी भरण विविजुत्तक, भरण विविजुत्तक। और तीसरा प्रकार जिसे हम बोलते हैं प्रोकेम्बियम, यानी प्राक एदा विविजुत्तक, प्रोकेम्बियम। और इसे हम बोलते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम, मेरिस्टेम यानी विविजुत्तक, ठीक है। अब समझो ध्यान से, इनको भी समझो। ऐसे 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 पढ़ेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे? ऐसे ऐसे और ऐसे पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? अभी तो देखो ध्यान से, देखो इसमें क्या होता है। अगर हम ध्यान से देखें, अधितवक, वर्ण और प्राक एदा, तो आपको बता दें अधितवक की जब भी बात होती है तो हम बात करते हैं भाई, ये अधि का मतलब होता है ऊपर, अधि का मतलब होता है ऊपर, यानी एपिडर्मिस, मतलब इसे एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं या एपिडर्म भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एपी का मतलब होता है ऊपर, डर्म यानी स्किन। जहां भी शब्द आ जाए डर्म, डर्म शब्द किसके लिए आता है? चर्म के लिए, यानी त्वचा के लिए। और आपको बता दें जो डॉक्टर होता है ना स्किन का, अरे चमड़ी का रे अपनी भाषा में, उसे बोलते हैं डर्मोलॉजिस्ट।
क्या बोलते हैं? डर्मोलॉजिस्ट, यानी चर्म रोग विशेषज्ञ। हिंदी में क्या बोलते हैं? चर्म रोग विशेषज्ञ है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ डर्म शब्द त्वचा के लिए, अब ध्यान सुनो, जड़ तना पत्ती फूल की हम जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, बाह्य संरचना पढ़ ली मॉर्फोलॉजी में, आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, वहाँ हम बताएंगे जिसकी बाह्य जो परत होती है ना त्वचा, जड़ तना पत्ती की, जिसे हम बोलते हैं बाह्य त्वचा, और क्यूटिकल जो बाह्य त्वचा जो बनती है, उनको ये बनाता है, ये विविधोत्तक बनाता है। तो ये क्या करता है, मतलब ऐसे डायग्राम से अगर समझना चाहो आप, तो जैसे हम लीफ की संरचना पढ़ेंगे, इसके अनुप्रस्थ का 8 में, तो ऐसे अलग अलग उत्तक होंगे इसमें। अभी नॉर्मली बता रहा नहीं, सब में होंगे, सब में जड़ तना पत्ती फूल सब में होते हैं ये। तो इनमें बाह्य परत बनती है, इसे बाह्य परत, ठीक है, बाह्य परत। और ये बाह्य परत जो बनती है ना, बाह्य त्वचा, इन बाह्य त्वचा को बनाने का श्रेय जाता है इसी उत्तक को। इनके डायग्राम पढ़ेंगे, इसे पूरा नहीं बनाया मैंने, जब आएगा टॉपिक जब बना देंगे ये। तो एक प्रकार से ये क्या करेगा, जड़ तना पत्ती सभी पादप के सभी भागों के बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। पादप के सभी अंगों की बाह्य त्वचा व बाह्य अंगों को बनाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं रे? जैसे आप तनों पर इन पर देखोगे रोम होते हैं, रोम, तो मूल रोम मान लो, रोम बाह्य त्वचा जिसे एक्टोडर्म बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलो या एपिडर्मिस बोलो। रोम बाह्य त्वचा ये जो होते हैं ना, ये बनाता है कौन सा विविधोत्तक? प्रोटोडर्म। कार्य के आधार पर विविधोत्तक के प्रकार हैं ये। तो पादप के सभी अंगों की बाह्य त्वचा व बाह्य अंगों को बनाता है, जैसे रोम बाह्य त्वचा को बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? ये बनाता है, कौन सा? प्रोटोडर्म। ठीक है, ऐसे ही इनकी ओर चलते हैं हम, इनकी ओर। तो ये क्या कहते हैं भाई साहब, है ना, ये भरण है, भरण ने क्या कह रहा है? ठीक है, भरण समझो, भरण विविधोत्तक। भरण विविधोत्तक का मतलब होता है भरने का काम करते हैं। मतलब जड़ तना पत्ती फूल की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो बीच वाले जो भाग होते हैं, जैसे हाइपोडर्मिस है, वलकुट वाला भाग है, उसमें कोर्टेक्स वाला, एंडोडर्मिस है, और क्वेश्चन आया हुआ है एंडोडर्मिस में, केस्पिरिन पट्टिका एंडोडर्मिस, है ना, उसमें स्थित होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, केस्पिरिन पट्टिकाएं, इनमें सुबेरिन का जमाव होता है, लिग्निन का सुबेरिन का। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर, ये क्या करता है? जड़ तना पत्ती, वो जड़ तना पत्ती में, जड़ तना पत्ती में हाइपोडर्मिस जिसे बोलते हैं अधो त्वचा, क्या बोलते हैं रे? अधो त्वचा, कोमा वलकुट जिसे बोलते हैं पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है, वलकुट यानी कोटेक्स कोमा एंडोडर्मिस जिसे बोलते हैं अंतस्थ त्वचा, और मज्जा यानी पित्त। वो तो मानव बॉडी के लिए, यहाँ पेड़ पौधे फट रहे हैं रे, पेड़ पौधे फट रहे हैं यहाँ पर। वो मानव के लिए नहीं फट रहे, हड्डियों वाला मज्जे में बोन मेरो की बात कर रहा है। हाँ, मज्जा का मतलब वही किडनी होती है ना, तो मज्जा किडनी, मज्जा, ठीक है, मज्जा किडनी। हाँ, मर जाओ, है ना,
तो जड़ तना पत्ती में हाइपोडर्मिस, वल्कुट, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस मज्जा को बनाता है, तो ये कौन सा? भरण विभिज्य उत्तक। और आपने 11th में पढ़ा होगा 3 प्रकार के उत्तक तंत्र, एक तो त्वचीय उत्तक तंत्र जो इससे संबंधित था, दूसरा भरण उत्तक तंत्र, याद करो 11th किताब में, वो इससे संबंधित था, और एक सवन उत्तक तंत्र वो इससे संबंधित था। अब आप पढ़ के नहीं आते, आ जाते हो ऐसे ही, ठीक है ना? ये हो गया। अब देखो आगे लास्ट का, ये क्या करता है? ये बनाता है सवन उत्तकों को। यह है सवन उत्तकों को बनाता है। सवन उत्तक की जब भी बात होती है उन्हें बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल इन्हें बोलते हैं सवन उत्तक, जो परिवहन का काम करते हैं। अब आप बताओ, और परिवहन का काम कौन से करते हैं पेड़ पौधों में? जाइलम फ्लोएम। तो ये बनाता है किसको? जाइलम व फ्लोएम को। तो जाइलम फ्लोएम का बनाने का श्रेय जाता है इन उत्तकों को, प्रोकैम्बियम को, मतलब पराग विभिज्य उत्तक को, सॉरी पराग एदा विभिज्य उत्तक को जाता है। तो ध्यान से यहाँ से आपको इजी तरीके से बताऊँ तो हम पादम में जो सिस्टम पढ़ेंगे ना, सिस्टम है ना, क्या पढ़ेंगे? सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग सिस्टम यानी तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें त्वचीय उत्तक तंत्र, बाह्य त्वचा से आएगा त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण विभिज्य उत्तक तंत्र और सवन उत्तक तंत्र, जाइलम फ्लोएम में से ये 3 सिस्टम पढ़ेंगे। लिख लो, इन्हें नोट कर लो। ये हो गया दूसरा प्रकार। इसको 34 मिनट हो गए। आगे देखो, नहीं देखो दौर है छोटा ही। अब तो तीसरे हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो तीसरा जो प्रकार हम पढ़ेंगे वो किसके आधार पर है? उत्पत्ति, एक ही बात है, उत्पत्ति बोलो या उद्भव, एंड टाइप्स ऑफ ओरिजिन। उद्भव के आधार पर किसके प्रकार? विभिजित के प्रकार। और इसके भी 3 प्रकार। एक तो पढ़ेंगे हम क्या? भ्रूणीय, भ्रूणीय विभिजितक। एक हम पढ़ेंगे प्राथमिक, प्राथमिक विभिजितक। और तीसरा हम पढ़ेंगे द्वितीयक विभिजितक। अब समझो ध्यान से, देखो इसे बोलते हैं हम एक प्रकार से, एक नाम और इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, या क्या कह सकते हैं इसे? परो मेरिस्टेम, परो मेरिस्टेम। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी मेरिस्टेम। जहाँ भी मेरिस्टेम की बात होती है, विभिजितक की बात होती है। इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखो अब समझो, है ना, जहाँ भी बात होती है परो, जैसे मोबाइल आता है ना, परो वीवो, परो ओप्पो। परो का मतलब क्या होता है? ये परो शब्द आता है ना, परो, परो वीवो। अरे मोबाइल नहीं आते हैं, ये परो वीवो, परो ओप्पो, ऐसे नहीं आते कि मोबाइल के नाम। कौन सी परी जा रही है यहाँ पर? ठीक है। परो का मतलब होता है पहले, परो का मतलब होता है पहले या आद्य। जो पहले आते हैं उसे बोलते हैं परो। जैसे आपने बैक्टीरिया भी पढ़े होंगे, जीवाणु भी पढ़े होंगे,
यूबैक्टीरिया, प्रोबैक्टीरिया, है ना, आद्य जीवाणु। तो समझो इनको ध्यान से, इसको समझो। परो का मतलब पहले, जिनका निर्माण, जिन ऊतकों का निर्माण पहले होता है उन्हें क्या बोलते हैं? परोमेरिस्टेम, यानी प्राग विभिज ऊतक। दूसरा जो बीज होता है, ध्यान सुने, बीज में जो परांकुर और मूलांकुर, परांकुर से तना बनता है, मूलांकुर से मूल बनती है, उनका निर्माण ये करता है। तो समझो, ध्यान से लिख लो इसके बारे में। भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में बनने वाले पहले बनते हैं, इसलिए पराग विभिज ऊतक कहते हैं। इसके अलावा ये प्रांकुर और मूलांकुर लिख लो। बीज के प्रांकुर व मूलांकुर को बनाते हैं या पाए जाते हैं। में पाए जाते हैं। और आप जानते ही हो, इसी प्रांकुर से बनेगा, है, भ्रूणीय अवस्था में बनते हैं, है ना, बनते हैं, है ना। प्रांकुर से बनेगा तना और मूलांकुर से बनेगी मूल यानी जड़। पहली लाइन ऐसी है कि भ्रूणीय अवस्था में बनते हैं, है, आप लिख लेना, ठीक है। पहले बनते हैं इसलिए प्राग विभिज ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब क्या पूरी लाइन थोड़ी लिखो, शॉर्ट में लिख लो, अब जगह ही यहाँ पर जिस हिसाब से है, ठीक है। इतने तो बड़े बच्चे हो आप, समझदार हो, ठीक है, छोटी क्लास के थोड़ी हो। ये मेरा डायलॉग मुझे दिए जा रहा है। अब इसे समझो, किसे समझो? इन दोनों को समझो। ये तो आपको समझ में आ गया। तो देखो इसे भी, ये सारे ऊतक इनको बनाएंगे, ये ऊतक इनको बनाएंगे। कैसे? जैसे प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम बनते हैं, उन्हें हम इसमें आते हैं प्राथमिक विभिज ऊतक, प्राथमिक वृद्धि करवाते हैं। तो ध्यान से सुनो, एक बार रुको। प्राथमिक वृद्धि करवाते हैं, प्राथमिक ऊतकों को बनाते हैं, किससे विकसित होते हैं? इनसे विकसित होते हैं। तो लिख लो, परोमेरिस्टेम से उत्पन्न होते हैं और प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम का निर्माण करते हैं, ठीक है रे। प्राथमिक ऊतकों का निर्माण करते हैं, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम को बनाते हैं। प्राथमिक जाइलम व फ्लोएम को बनाते हैं, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम को बनाते हैं, ठीक है। अब लास्ट का तीसरा भी लिख देते हैं, फिर आप नोट कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। समझो ध्यान से। प्राथमिक विभिज ऊतक से उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वृद्धि करवाते हैं, द्वितीयक ऊतकों को बनाते हैं।
को बनाते हैं। द्वितीयक उत्तक बोले तो कैम्बियम हो, परिरम हो, तो ये किसको बनाते हैं? एदा, परिरम, एदा परिरम। तो मेन तो क्या होती है? एदा को बनाते हैं। आप ये से याद हो, एदा को बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे द्वितीयक वर्दी के लिए जिम्मेदार। द्वितीयक उत्तकों को बनाते हैं। द्वितीयक जाइलम फ्लोएम को भी बनाते हैं। द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम फ्लोएम, ठीक है, इनको बनाने का काम करते हैं। तो ये थे 3 टाइप, इनको भी लिख सकते हैं आप। अब ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट का प्रकार। तो देखो इधर, एक बच गया विभाजन के तल के आधार पर। किसके आधार पर? विभाजन के तल के आधार पर। तो इसको और लिख लो। लास्ट में है चौथे नंबर का विभाजन के तल के आधार पर। तो इसमें भी हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। एक तो था पट्टी, जिसे सिरा बोल सकते हैं एक प्रकार से। दूसरा हम बोल सकते हैं पट्टी का, हाँ, खाने वाला सीरा है ना, खा सकते हो, 2 फाड़ का जो भी है, मैदा का, सूजी का। ठीक है, एक होता है सहती, जिसे हम बोलते हैं स्टूल। तो समझो इसको ध्यान से, इससे तीनों में 1 2 3। अब समझो इसको, इसका मतलब क्या है? ये ओनली लंबाई को बढ़ाएगा एक ही तल में, ये 2 तल में एक्स वाई 2 हिस्सों में, मतलब लंबाई चौड़ाई को बढ़ाएगा। ये मतलब मोटाई भी बढ़ाएगा, मतलब 3 तलों में वर्दी करवाएगा। सिंपल सा तरीका। ठीक है, जैसे ये पत्ती की क्या करता है? लंबाई बढ़ाता है एक हिस्से में, सीधी सीधी मान लो। ये पट्टी का मतलब होता है कि लंबाई से चौड़ाई बढ़ती है, और सहती क्या करता है? लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई 3 तलों में वर्दी करवाता है। ये सिंपल सा तरीका है इसका। तो देखो ध्यान से, एक ही तल में वर्दी करवाता है। नाम ही लिख रखा है कोशिका विभाजन है, विभाजन के तल के आधार पर। तो मतलब पत्ती की लंबाई बढ़े, चौड़ाई नहीं बढ़े। सिंपल सा एग्जाम्पल से हम पढ़े तो पत्ती की लंबाई बढ़ना। अरे एक ही तरह एक्स, जैसे हम 4 ज्यामिति में 4 हिस्से लेके चलते हैं, एक्स वाई जेड। अरे एग्जाम्पल तो कौन सा भी हो सकता है, बाजरा को जरूरी है क्या? है ना, चौड़ाई नहीं बढ़ी, है ना। अब दूसरा, 2 तलों में वर्दी, पादप अंगों के 2 तलों में वर्दी। पादप अंगों के लंबाई, पादप अंगों के लंबाई है या लंबाई का है? ये रहा ऊपर। अरे ये इसको ऐसे गोल कर दे पूरा यार। पादप अंगों हो तो रोजाना को सूले बेइज्जती करवाना था। अब तो लंबाई तो मई तो आता है, न कब आता है? लंबाई में मैकी। हाँ ठीक है, कल से हिंदी पढ़ने आ जाना मेरे पास। पादप अंगों की दो तलों में वर्दी, लंबाई व चौड़ाई में। ठीक है, लंबाई व चौड़ाई में। तीसरा,
तीनों तलों में, मतलब इसमें मोटाई भी बढ़ेगी, मतलब आयतन बढ़ेगा। जैसे भ्रूण बनना और भ्रूण पोष बनना, आयतन बढ़ गया है, उसका आकार बढ़ गया है। तो इसमें क्या होगा, 3 तलों में वृद्धि, 3 तलों में वृद्धि, मतलब लंबाई, चौड़ाई व मोटाई। अरे मैथ नहीं पढ़ते क्या, एक सीधे मतलब लंबाई नापे, एक चौड़ाई में मापे, और फिर इसको पूरा मतलब घनाभ हो गया बस के प्रकार से, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वो आयतन हो गया एक प्रकार से। तो आयतन बढ़ाता है ये। और किसकी आयतन बढ़ाता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल से आप भ्रूण व भ्रूणपोष का आयतन, आयतन बढ़ना, तो ये आयतन बढ़ाता है। क्या करता है ये, आयतन बढ़ाता है। तो ये थे एक विभाज्य जो उत्तक होता है उसकी खासियत, तो हमने पहले पढ़ ली थी। यहाँ पर हमने इसके प्रकार पढ़ लिए हैं, स्थिति के आधार पर, कार्य के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर और उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर प्रकार पढ़ लिए हैं, और सबके मतलब ही हमने जान लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्थायी उत्तकों की बात करेंगे। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।